बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं अमीर खान, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर डाटा माइनिंग। आज के कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आया डाटा प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसमें डाटा गैदर, डिस्कवर और एवेल्यू डाटा है, क्लीनेस एंड वैलिडेट डाटा है, ट्रांसफॉर्म एंड इम्प्रूव डाटा है, और उसके बाद स्टोर डाटा है। ये बेसिकली डाटा प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। जब डाटा हमारे पास प्रॉपर वे में प्रिपेयर्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग उस डाटा को माइन कर। सबसे पहले ये जानते हैं कि आया डाटा प्रिपरेशन क्या है। द स्पेसिफिक ऑफ द डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस वेरी बाय इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड, बट द फ्रेमवर्क रिमेन लार्जली द सेम। बेसिकली जो डाटा माइनिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास डाटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। डाटा प्रिपेयर्ड होने से मुराद हमारे पास डाटा मौजूद होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे या उसको डाटा माइन कर सकेंगे। डाटा प्रिपेयर करने के लिए डिपेंड करता है उस इदारे या उस इंडस्ट्री की ज़रूरत के ऊपर, क्या है किस तरह से डाटा को प्रिपेयर किया जाए, लेकिन ओवरऑल जो उसके जो फ्रेम वर्क है वो आलमोस्ट सेम रहता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डाटा माइन करने से पहले उसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया जाना चाहिए, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं वो हम लोग बारी बारी डिस्कस कर। सबसे पहला जो स्टेप है वो है गैदर डाटा। द डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस बिगिन विद फाइंडिंग द राइट डाटा। दिस कैन बी कम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डाटा कैटलॉग और कैन बी एडेड एड हॉक। सबसे पहले डाटा प्रिपरेशन का स्टेप आता है कि डाटा को कोलेक्ट करना और राइट डाटा को कोलेक्ट करना, और ये हमारे पास उस इदारे का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा भी हो सकता है या फिर उसको न्यूली ऐड भी किया जा सकता है। सेकंड स्टेप है डिस्कवर एंड एवेल्यूएट डाटा। अब जब हम लोग डाटा को गैदर कर लेंगे, अब हमने उस तमाम डाटा को डाटा सेट के हिसाब से डिस्कवर करना है, और उसके बाद उस डाटा को हमने एवेल्यूएट करना है कि हमें कौन सा डाटा चाहिए जिसे हमने डाटा को माइन करना है। अब इस डिस्कवरी डाटा के लिए बहुत सारे ऐसे टूल मौजूद हैं, जिसमें टैलेंट्स डाटा प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि डिफरेंट डाटा को किस तरह से ब्राउज़ करना है, कौन सा डाटा हमने कलेक्ट करना है, उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्लीनेस एंड वैलिडेट डाटा। क्लीनेस से क्या मुराद है और वैलिडेटेड डाटा से क्या मुराद है। जो हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया होता है, गैदर किया होता है, कैटेगराइज किया होता है, अब हमने उस डाटा को क्लीन करना होता है। क्लीन अप से मुराद उस डाटा में जो डिफरेंट गैप्स हैं, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो कि मिसिंग हैं, उसको हमने अपडेट करना होता है, और उसके बाद उस डाटा को हमने एक प्रॉपर वैलिडेट डाटा में कन्वर्ट करना होता है, ताकि जब हम लोग डाटा को माइन करें तो हमें जो रिक्वायरमेंट डाटा की है वही हमें डाटा मिल सके। इसमें डिफरेंट टास्क हैं या डिफरेंट एनोमलीज़ हैं जो कि हमने रिमूव करनी होती हैं, जिसमें रिमूविंग एक्सट्रेनियस डाटा एंड आउटलायर्स हैं, फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कन्फर्मिंग डाटा टू अ स्टैंडर्डाइज पैटर्न है, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पैटर्न्स मौजूद होते हैं या फॉरवर्ड मौजूद होते हैं जो कि डाटा हमने उस वे में कन्वर्ट करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्म्स एंड इम्प्रूव डाटा। ट्रांसफॉर्मिंग data is the process of updating the format or values entries in order to reach a well defined outcome। और ट्रांसफॉर्मिंग जो डाटा होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने डाटा को एक प्रॉपर वे में फॉर्मेट में कन्वर्ट या फिर उसको अपडेट करना होता है, जो कि डाटा माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यूँ भी कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एक पैटर्न या एक लिमिट तक जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है, उस तक हमें डाटा को ट्रांसफॉर्म्स करना होता है। इन रिचिंग डाटा और इम्प्रूव डाटा रेफर टू एडिंग एंड कनेक्टिंग डाटा विद अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड डीपर इनसाइट्स। अब इम्प्रूव डाटा या इन रिचिंग डाटा बेसिकली वो डाटा होता है जो कि उसके रिलेटेड डाटा जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, अगर वो डाटा मिसिंग है तो वो उस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो हमने एडअप करनी होती हैं। तो यूँ भी कह सकती हैं उस डाटा से रिलेटेड जो मेटा डाटा होता है
وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹور ڈیٹا۔ ونس prepared the data can be stored or channeled into a third party application such as a business intelligence tool, clearing the way for processing and analysis to take place۔ اب اس کے بعد جب ہمارا ڈیٹا ایک پراپر فارمیٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور امپروو ہو جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے، تو ہم نے ڈیٹا پریپریشن کے لاسٹ اسٹیپ میں اس ڈیٹا کو اسٹور کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک پراپر فارمیٹ کے اندر، اس پراپر ایک یوں کہہ سکتے ہیں چینل کے اندر ہم نے اس ڈیٹا کو اسٹور کرنا ہوتا ہے، اور وہی جو ہمارا کلیئر، کلین اور جو ویلیڈیٹ ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم نے اسٹور کیا ہوتا ہے، اس کو فردر پھر ہم لوگ جو ہیں ڈیٹا مائننگ کے اسٹیپ میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیٹا مائن ہونے کے بعد ایک یوزفل انفارمیشن جو ہمیں وہ مل سکے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا پریپریشن کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، جس میں آلریڈی ایگزسٹنگ را ڈیٹا کو ہم نے کلیننگ کرنا ہوتا ہے، سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، گیدر کرنا ہوتا ہے۔ گیدر کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو پراپر جو ہیں ویلیڈیٹ ڈیٹا جو ہیں فارمیٹس ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹرانسفارمز کرنا ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمز کرنے کے بعد وہ پھر جو ہمارا آلریڈی را جو مٹیریل ڈیٹا تھا وہ ایک پراپر وے میں، ایک پراپر فارمیٹ میں اور ایگزیکٹ اور جو ویلیڈیٹ ڈیٹا ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو ڈیٹا ہے وہ ایک پراپر کسی اسٹوریج میں اسٹور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو نیکسٹ فیز جو کہ ڈیٹا مائننگ کا فیز ہے اس کو اس میں لے کے جاتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ ڈیٹا مائننگ کے جو سٹیپس ہیں، جو کہ پروسیس ہیں، جو کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اس میں لے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ڈیٹا ایک پراپر وے میں مائن ہو سکے، جو کہ ہمیں یوزفل انفارمیشن اسے پرووائڈ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔